डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेल, प्राथमिक बैटरियाँ। इसमें जो है दो सेल आपके कोर्स में है, एक ड्राई सेल या शुष्क सेल और दूसरा बटन सेल या मरकरी सेल। ड्राई सेल या शुष्क सेल को जो है इसके डिस्कवरर के नाम पर लैक्लांचे सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल को जो है इसके खोजकर्ता के नाम पर लैक्लांचे सेल भी कहते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि व्हाट इज़ प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल क्या है। तो ये ऐसे सेल हैं कि जिनको केवल एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है, यानी such cells which can be used once means one time only। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस सेल में जो केमिकल्स होते हैं, जो रसायन होते हैं, अगर इनका एक बार उपयोग हो जाता है तो हम उसको दोबारा फिर उपयोग में नहीं ला सकते। यानी in this cell, once the chemical have been consumed, further reaction is not possible, यानी it cannot be regenerated or recharged by reversing the current flow through the cell using an external direct करंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इन सेलों को जो है हम दोबारा जो है बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा से फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्राई सेल और लैक्लांचे सेल। तो ड्राई सेल, इसमें एक जिंक का कैन होता है, जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड की तरह वर्क करता है, और इस सेल के सेंटर में, इस सेल के केंद्र में जो है एक ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है जो एनोड का वर्क करती है, और इसके ऊपर एक ब्रास कैप, एक पीतल की टोपी लगी होती है। जो ऑर्डिनरी सेल जो आप मार्केट से खरीदते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, आप देखे होंगे ऊपर से एक पीतल की कैप लगी होती है, और ये हिस्सा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये सेल का धनात्मक सिरा होता है। और इस जिंक के कैप, यानी जो आपका जो जिंक का जो कैन है, जो जिंक का पात्र है यानी एनोड, और जो आपके ग्रेफाइट का जो कैथोड है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों को पृथक करने के लिए एक जो है पोरस पेपर की लाइनिंग होती है, इंसुलेटिंग पोरस पेपर लाइनिंग। एक जो है सरंध्र छिद्र वाला जो है एक कागज़ लगा होता है जो कैथोड और एनोड को पृथक करता है, और इसके अंदर जो है कार्बन की जो छड़ होती है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण में जो है ये लगी रहती है, धंसी रहती है, और उसके चारों ओर जो है मॉइस्ट यानी नम मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। और इसके साथ साथ इसमें जो है पोरस इनर्ट फिलर भी भरे होते हैं, यानी सरंध्र निष्क्रिय फिलर जो है वो भी भरा होता है। और इस सेल के आउटर हिस्से को जो है एक पेपर से सील करते हैं, और अपर पार्ट को एक प्लास्टिक की कैप लगा करके जो है वो मोम से सील कर देते हैं। यानी इसमें बेसिक चीज़ क्या हुई, कैथोड ग्रेफाइट की रॉड, एनोड आपका जो कैन है, पात्र है जिंक का बना हुआ, वो खुद एनोड का कार्य करेगा, और वो निगेटिव टर्मिनल, ऋणात्मक सिरे की तरह जो है वो बिहेव करेगा, और इसके अंदर जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का
पेस्ट भरा रहता है जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। तो इस सेल में आपका एनोड क्या होगा, आपका जो जिंक का कैन है, जिंक का पात्र जो है वो एनोड का कार्य करेगा। कैथोड जो होगा वो ग्रेफाइट की रॉड वर्क करेगी। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो आपका पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का जो डस्ट या कार्बन का चूर्ण होता है। अब इसके सेल के रिएक्शन, तो जैसे ही जो है सेल ऑपरेट करती है, यानी सेल जो है कार्य करना प्रारंभ करती है, तो इसमें एनोड पर जिंक का जो है ऑक्सीडेशन होता है। जिंक जो है Zn+2 में ऑक्सीडाइज होगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, वो ग्रेफाइट रॉड यानी कैथोड पर जो है वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं और वहाँ पर जो है अमोनियम आयन वो रिड्यूस हो जाता है। यानी जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो ग्रेफाइट कैथोड पर ग्रहण कर लिए जाते हैं और वहाँ पर अमोनियम आयन जो होता है वो अपचयित हो जाता है और वो अपचयित होकर के अमोनिया और हाइड्रोजन देता है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो सेल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेल रिएक्शन को अब इसमें जो हाइड्रोजन फॉर्म होती है, जो कैथोड पर हाइड्रोजन जो आपके फॉर्म होती है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड से जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। और जो कैथोड पे अमोनिया रिलीज होती है, कैथोड पर जो अमोनिया मुक्त होती है, ये अमोनिया जो है वो जिंक आयन से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। और इस सेल का जो ईएमएफ होता है वो इस सेल के लिए जो ई सेल जो
पाया जाता है वो लगभग जो है 1.5 से 1.6 वोल्ट के बीच होता है। जनरली 1.5 वोल्ट का ही होता है। तो इसमें सेल रिएक्शन, एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं, वो कैथोड पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, कैथोड पे ग्रहण किए जाते हैं, और यहाँ अमोनियम आयन अमोनिया में रिड्यूस होती है, अपचयित होती है। कैथोड पर जो हाइड्रोजन फॉर्म होती है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जो इसमें अमोनिया रिलीज होती है, अमोनिया मुक्त होती है, वो जिंक आयन से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। और इस सेल का जो है विभव लगभग 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट पाया जाता है। अब अगर इसमें इस लैक्लांसे सेल में जो है हम एल्कलाइन ड्राई सेल अगर हम लें, यानी क्षारीय शुष्क सेल, ये भी जो है जो नॉर्मल ड्राई सेल होता है उसके समान होता है। इट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी ड्राई सेल। यानी ये सामान्य शुष्क सेल के समान होता है। बस फर्क क्या है इस सेल में, दिस सेल कंटेन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस सेल में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो एल्कलाइन ड्राई सेल होता है वो भी सिमिलर होता है सामान्य या ऑर्डिनरी ड्राई सेल की तरह। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इस एल्कलाइन ड्राई सेल की जो रिएक्शन होती हैं वो निम्नलिखित हैं। रिएक्शन अकरिंग इन एल्कलाइन ड्राई सेल आर एज फॉलोज। एनोड पर जो है जिंक जो है वो जो एल्कली प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन करके जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है वो कैथोड पे रिएक्शन करता है, वो ऑक्सीडाइज होता है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर दें तो नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। ये नेट सेल रिएक्शन होगी, और इस सेल का विभव या पोटेंशियल ई सेल ये भी 1.5 वोल्ट पाया जाता है। इस सेल में जो आपके ड्राई सेल हैं इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है, यानी इसकी इंडेफिनिट लाइफ नहीं होती है। रीज़न क्या है,
इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड एसिडिक साल्ट, अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण का प्रयोग किया जाता है। जो जिंक का कैन होता है, जो जिंक का पात्र होता है, उसका कोरोजन करता है, यानी दैट इज जिंक क्लोराइड कोरोड्स द जिंक कंटेनर इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। जबकि अगर हम इस सेल को प्रयोग में नहीं भी ला रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड एसिडिक साल्ट होने के कारण जिंक के जो कैन है, जिंक के पात्र को जो है उसको संक्षारित करता है, क्योंकि जिंक हाईली एक्टिव मेटल है और अमोनियम क्लोराइड एसिडिक साल्ट है, इसलिए वो उसको आसानी से जो है संक्षारित कर देता है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, सेकंड प्राइमरी सेल बटन सेल, या इसको मरकरी सेल भी कहते हैं। बटन सेल जो होता है, इसका डायग्राम आपके बोर्ड पे बना हुआ है। डायग्राम पहले से बना के रखा था, नहीं तो बनाने में टाइम लगता और वीडियो बहुत लंबा होता, तो समय की बचत के लिए जो है पहले से जो है हमने ये बना दिया था। तो बटन सेल जो है ये एक पैलेट टाइप होती है, टिकिया के समान, जैसे दवा की टिकिया होती है, दवा की गोली आप खाते हैं छोटी छोटी, उसी तरह से जो है ये होती है। ये बिल्कुल चपटे आकार की बटन की तरह होती है, फ्लैट होती है और लुक्स लाइक बटन। ये जो है बटन लाइक जो है वो दिखती है, लुक्स लाइक बटन इन शेप। और इसके छोटे आकार के कारण ही जो है इसका यूज़ जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं। इसके छोटे आकार के कारण, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज या ओइंग टू इट्स स्मॉल साइज, दे आर यूज्ड इन small electronic devices such as calculator, electronic watch, hearing aids यानी कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ और जो सुनने के यंत्र हैं उसमें इन सेलों का यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो है ये प्राइमरी सेल होते हैं, और जो मरकरी सेल है ये सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाला जो है सेल है। मरकरी सेल जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कॉमन यूज़ में जो है इसी को यूज़ करते हैं। इसमें जो है एनोड जो होता है इस सेल में जो है जिंक अमेलगम का एनोड होता है, जो इसमें बीच में ये भरा रहता है। तो इसमें जो एनोड होता है वो जिंक एमेलगम का एनोड होता है। और इसके अलावा जो है इसमें कार्बन मिक्स्ड जो है कार्बन मिक्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो कैथोड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यानी इसमें कैथोड जो होता है वो कार्बन मिक्स्ड मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी कार्बन मिश्रित मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो कैथोड का वर्क करता है। और इसमें जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये विद्युत अपघट्य की तरह, ये वैद्युत अपघट्य की तरह जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जब इसमें सेल जो है वर्क में होती है, यानी जब सेल ऑपरेट्स होती है, अपने कार्य में प्रयुक्त की जाती है, तो उसकी सेल रिएक्शन इस तरह से होंगी।
as the cell operates its cell reaction will be as, यानी जब ये प्रयोग में होगी, जब ये सेल प्रयोग में होगा तो उसकी सेल अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रोडों पर जो या इलेक्ट्रोड पर जो होने वाली रिएक्शन होंगी वो इस तरह से होंगी। एनोड और कैथोड की रिएक्शन, तो इसमें एनोड पर जो है जो जिंक एमैल्गम है, ये जो आपका KOH सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उससे जिंक ऑक्साइड और H2O फॉर्म करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। कैथोड पर जो आपका कैथोड है कार्बन मिक्स्ड मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये इसका पेस्ट होता है, पेस्ट ऑफ कार्बन एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मरकरी और OH माइनस आयन। इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए तो नेट सेल रिएक्शन आपको मिल जाएगी, वो होगी ये इस मरकरी सेल या बटन सेल की जो है सेल रिएक्शन होगी। और इस सेल का पोटेंशियल, इस सेल का विभव जो होता है वो लगभग 1.35 वोल्ट जो है होता है। और ये जो पोटेंशियल है ये पूरे जब सेल ऑपरेट करती है ड्यूरिंग होल ऑपरेशन, यानी सेल की संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है। और इसमें से उसका रीज़न है क्योंकि जो नेट सेल रिएक्शन है, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं फॉर्म होता है जिसके कारण जो है जो सेल में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट या अदर रीजेंट हैं उसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो। इसी कारण जो है इस सेल की जो संपूर्ण कार्य अवधि है उसमें इसका पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहता है। यानी इस जो आपकी जो नेट सेल रिएक्शन है इसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं बनता है जिसकी सांद्रता, उस आयन की सांद्रता जो है विलयन में होने के कारण जो है वो सेल के मतलब विलयन में होने के कारण सेल के विभव को, सेल के पोटेंशियल को प्रभावित करे। इसी कारण जो है ये थ्रू आउट द ऑपरेशन एंड दैट इज व्हेन द सेल इज इन यूज इट्स पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इसका विभव स्थिर बना रहता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।